जय श्री कृष्णा। राम राम आप सभी को। गंगा को आज सुबह से हमने फार्म के अंदर बाकी सभी गायों के साथ छोड़ा है और बिल्कुल झगड़ा हुआ नहीं, नॉर्मल, बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा ही नहीं कि हमने अभी आज गंगा को छोड़ा है। पहले दिन छोड़ा था तो थोड़ा हुआ झगड़ा, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल है और सब गायों ने सूखा चारा सुबह कम बढ़िया से खा लिया और कुछ लोग अभी तक खा रहे हैं। मोहन कर रहा है फार्म के अंदर आराम, तो कोई समस्या नहीं, एकदम मस्त आराम चल रहा है भाई साहब का। और अभी ये खुद से आया, आज इसको लेके नहीं आए हैं और गंगा आज इस वाले फार्म के अंदर रहने वाली। अभी इनको गंगा को हम बिना दूध वाली गाय में नहीं ले जाएंगे। कल दोपहर के बाद भाग के आ गई थी इधर, तो आज इधर ही रखते हैं क्योंकि फिर से भाग के आ जाएगी आज, तो यही रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, हमें हमारा काम आसानी से होगा। तो और बाहर की साइड है अपनी रानी, परी, सुमान और बाकी सब बच्चे नीम के पेड़ के नीचे चले गए हैं। काना को अभी तक फार्म के अंदर हमने बंद नहीं किया गायों के साथ, वो अभी तक बाहर ही घूम रहा है। इसको हम थोड़ी देर बाद बंद करेंगे। अभी हम यही है, थोड़ी देर बाद हम जब जाएंगे बिना दूध की गाय लेके तब अंदर बंद कर देंगे। और इस साइड में महाराज के लिए मैंने सूखा चारा रखा है और खेत में से हम गए थे खेत के राउंड लगाने, खेतों में क्या स्थिति देखने, तो वहाँ से मैं हरा चारा लेके आया हूँ बढ़िया वाला। इतना साइड में रखा है, ये दोपहर के बाद देंगे थोड़ा थोड़ा करके, बाकी अभी उसके पास रखा है तो खा लेगा। काना घूम रहा है और ये भी थोड़ी टाइम में जाएगा। विक्रम अपना चारा खा चुका है तो विक्रम को और चारा दे देंगे जिससे उसका पेट अच्छा भर जाए। और बाकी सब लोग नीम के पेड़ के नीचे हैं, सभी डॉग कर रहे हैं आराम। ये रहा अपना टाइगर और बाकी सभी डॉग भी फार्म पे ही है। सुबह का खाना देना बाकी है तो अभी उनको थोड़ी देर में खाना दे देंगे। और हमें थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी अपने फार्म की, थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा क्योंकि रात को लगभग 1:30 बजे, 1 से 1:30 बजे के टाइम हमें कॉल आई थी हमारे पड़ोसियों के खेत में तेंदुआ दिखा है। एक नहीं, एक बड़ा है और 2 बच्चे, ऐसा उनका कहना है। और उनकी बात से तो थोड़ा लग रहा है कि हो सकते, क्योंकि वो थोड़े डरे हुए से थे और थोड़े घबराहट में थे, तो उन्होंने देखा क्या सच में ये नहीं पता हमें। और कंफर्म तेंदुआ ही है या फिर लकड़बग्गा है या फिर और क्या ही कह सकते होगा, कुछ उनको पता, हमें तो दिखा नहीं अब तक, लेकिन उनकी बातों से थोड़ा हमें भी लग रहा है यार होगा ऐसा कोई जानवर होगा जो अब तक नहीं दिखा हो किसी को, या तो फिर लकड़बग्गा या फिर तेंदुआ, इन 2-3 में से, या फिर ये भेड़िया भी हो सकता है। उनको पता भी वो है क्या, लेकिन वो थोड़े डर गए। तो फिलहाल अपने जो डॉग है वो थोड़े एक्टिव है। अगर हमारे इलाके में आसपास अगर तेंदुआ होता तो तेंदुए के डर से डॉग थोड़े डरे हुए रहते, छुपते, लेकिन ये आज सुबह में बहुत एक्टिव थे, काफ़ी खेल रहे थे और काफ़ी दूर दूर तक ये जाके आते। तो डॉग फार्म छोड़ के जाना बंद कर देंगे और थोड़े डरे हुए रहेंगे, आवाज़ चेंज हो जाएगी। तो हमें लगा कि यार चलो ठीक है, कुछ तो है, लेकिन अभी अपने डॉग में कोई भी परिवर्तन आया नहीं है। डॉग पूरे एक्टिव है और पूरे खेतों में घूमते हैं, दूसरों के खेतों में भी आज सुबह में ये काफ़ी दूर तक गए थे। और मुझे लग नहीं रहा उस हिसाब से कि तेंदुआ होगा, क्योंकि तेंदुए से डॉग इतने डरते हैं कि क्या ही बताऊँ। डॉग अपने फार्म छोड़ के जाना भी बंद कर देंगे और छुप के बैठेंगे, ऐसे खुले मैदानों में नहीं घूमेंगे। ये एक अभी फाइनल तो नहीं कह सकते हम कि सच में है क्या, लेकिन वो थोड़े डरे, उससे थोड़ा लगता है। और अगर ऐसी बात है, क्योंकि वो रात को 1 से 1:30 बजे हमें कॉल कर रहे हैं तब हमें बता रहे हैं, और मैं और चाचा जी हम तो थे घर पे, चाचा जी को रात को कॉल आई तब हम घर पे थे और खेत में थे पिताजी। तो पिताजी को कॉल नहीं आई थी, पिताजी खेत में थे, पिताजी को कुछ भी रात को ऐसा लगा नहीं, सब नॉर्मल ही था। रात को लाइट चल रही थी, पानी खेत में दे रहे थे पिताजी को कुछ भी अलग नहीं लगा, कुछ भी ऐसा अब नॉर्मल नहीं लगा, सब नॉर्मल था। लेकिन उनके यहाँ वैसा स्थिति थी तो रात को ही 2 बजे घर पे चले गए खेत में से और उनके पीछे भाग रहे थे, ऐसा उनका कहना है। तो बाइक पे नहीं गए, बड़ी गाड़ी मंगा ली उन्होंने 4 व्हीलर, उसके अंदर बैठ के गए जिससे अगर तेंदुआ आ गया तो उन पे हमला ना हो, वो बच सके। बाइक पे नहीं गए इसलिए। तो वो सब अभी हमारे साथ कॉल पे बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, तो सब उन्होंने बताया कि रात को क्या हुआ था। लेकिन वो तो तेंदुआ ही कह रहे कि भाई फाइनल तेंदुआ ही था, लेकिन हम नहीं मान रहे कि फाइनल तेंदुआ ही हो सकता है, क्योंकि अभी हमने हमारे इलाके में कभी देखा ही नहीं और अब तक कुछ भी हानि हुई नहीं। उनके यहाँ भी गाय है, गायों पे कुछ भी हमला हुआ नहीं है, बिल्कुल सब नॉर्मल है। उनके पास गाय के बच्चे भी है, अगर 3 हैं, 1 बड़ा और 2 छोटे, फिर भी वो कम से कम 3 साल के अपनी गाय के बच्चे पे हमला कर सकते हैं। जैसे कि अपनी सुमन की हाइट के जो भी होंगे उन पे हमला कर सकते हैं, इतने वो बड़े। मेरे हिसाब से तेंदुआ हुआ तो इतना बड़ा हमला वो कर सकता है।
लेकिन वैसा कुछ भी लगा नहीं रहा। तो देखते अभी क्या होता है। हम अभी गाय चराने वही जाने वाले जहाँ पे उनको तेंदुआ दिखा था, उसके पास में मैं गाय चराता हूँ हर दिन। तो उधर जाना हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा। और वो कह रहे कि मकई की उनकी बड़ी फसल है, काफ़ी बड़ी मकई है, तो उसके अंदर वो रात को गए थे। उसके बाद वो दिखना ही बंद हो गए। तो मैं आज गाय चराने जाऊंगा तो बड़ी लकड़ी ले जाऊंगा, मोटी, क्योंकि हर दिन में बिना लकड़ी के भी निकल जाता हूँ, कभी छोटी ऐसा। लेकिन अभी उधर ही जाना है, बाय चांस दिन को निकले और सच में तेंदुए हुए तो खुद की और अपनी गायों की सेफ्टी के लिए मुझे बड़ी लकड़ी रखनी पड़ेगी। तो चलो अभी खाना खा लेता हूँ और थोड़े टाइम में मुझे गाय छोड़नी है। काना को फार्म के अंदर ले आए हैं। अब ये मोहन के साथ रहेगा अंदर, और सामने गंगा और राधा के बीच में थोड़ा झगड़ा हो गया था, लेकिन सॉल्व हो गया और शांति से निपट गया सब कुछ। तो अभी नहीं होगा झगड़ा किसी के साथ, क्योंकि वर्षा के साथ भी हो गया, वेगड़ के साथ भी हो गया, और बची थी राधा, उसके साथ भी आज हो गया। महाराज की माँ बहुत शांत है, वो तो झगड़ा बिल्कुल नहीं करती। और फिर बची मंगल की माँ और मीरा की माँ, वो तो इससे पहले से ही काफ़ी डरती है। तो बिल्कुल अभी सब कुछ शांति रहेगी, यहाँ पे कुछ भी एक दूसरे को मारपीट नहीं होने वाली। मोहन आराम कर रहा है, काना आ चुका है। तो अभी हम चलते हैं, जल्दी हमें उस वाली फार्म की गाय छोड़नी है। डॉग को खाना मिल चुका है और अभी हम चलते हैं जल्दी ही। हवाई सेना को दाने 2 जगह दिए थे, एक तो पहले फार्म के अंदर दिए थे सुबह, दूसरी बार उनके घर के पास दे दिए। तो खाना उन्होंने अच्छा खासा खा लिया है। और हम गेहूँ लेके आए थे, कुछ पकाए, कुछ अभी बचे जिनको बाद में पका लेंगे। अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है। फीड के कोने के ऊपर मैंने पानी चालू कर दिया, 2.5 पे सेटिंग है, पानी अच्छा खासा गिर रहा है। अभी यहाँ पे अच्छा गीला हो जाता है। मैंने कल और नए छेद बना दिए हैं, बड़े छेद बन करके छोटे छेद किए थे। अभी इस साइड में आना शुरू हो रहा है। अभी तक यहाँ पे कुछ खास पानी आया नहीं है। इस साइड में सबसे बाद में आता है, लास्ट में, लेकिन यहाँ पे तो गिरना शुरू है। देखो यहाँ तक पानी पहुँचा हुआ है, यहाँ से आ गया। ये वाला भी गीला हो गया, तो अभी आगे भी हो जाएगा। यहाँ पे भी नॉर्मल गीला हो चुका है, इससे करके आगे पानी आ जाएगा। इस साइड में अच्छा खासा गीला हो गया। 2.5 पे रखेंगे, कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा खासा सभी जगह गीला हो जाता है। और ये अभी तक बाहर ही घूम रहे काफ़ी लोग। तो चलो अभी जल्दी गाय छोड़ देते, आज थोड़ा टाइम हो गया। और आज की जगह जो है जहाँ पे तेंदुआ दिखा था उनको, उसी के नज़दीक जाने वालों में, क्योंकि पता तो चले कि सच में है क्या। अपने सभी शैतानों को लेके हम आ चुके हैं जहाँ पे रात को तेंदुआ दिखा था, उसी लोकेशन के बगल वाले खेत में हम आ चुके हैं। तो सब लोग अभी चारा खा रहे हैं, तो आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि रात को किस जगह पे क्या हुआ था। तो सामने आपको ये नीम के पेड़ दिख रहे हैं, बड़े वाले 2-3, इसी के पास एक कुआं है। तो कुएं के पास में वो रात को थे, तो वहाँ पे आवाज़ आ रही थी। और सामने जो बड़ी मकई का खेत है, उन खेत के जो मालिक है उनको आवाज़ आई, तो उन्होंने टॉर्च से उनको देखने की कोशिश की। तो टॉर्च में पहले एक दिखा और वो थोड़ा आगे निकला, उसके पीछे फिर 2 उससे थोड़े छोटे बच्चे निकले। तो उन्होंने उनको देखा, फिर उनकी तरफ ये हल्के हल्के पैरों से चलने लगे और थोड़ा पीछे हटने लगे। उसके बाद उन्होंने दौड़ लगा ली और ये भी उनके पीछे दौड़ने लग गए। तो वो सीधा बांध से भाग रहे थे इंसान, और ये सीधा खेतों में से सीधा उनकी तरफ ही भाग रहे थे। तो फिर वो अपनी जान बचाने के लिए तेज़ भाग के अपने घर के अंदर चले गए। ये भी घर के बहुत नज़दीक चले गए। उन्होंने घर का दरवाज़ा लगा लिया और घर के अंदर बैठ गए। उनके कहने के हिसाब से 10 से 15 मिनट तक वो बाहर आवाज़ लगा रहे थे, बैठे थे वो तेंदुए। उसके बाद फिर ये जो भी बड़ी मकई है इसके अंदर वो चले गए रात को लगभग ये 1:30 से 2 बजे के टाइम की बात है, तब ये सब हुआ। फिर हमें कॉल आई रात को लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में। तो उस टाइम हमें कॉल आई, तब हम घर पे थे, पिताजी खेत में थे, और हमारे जो पड़ोस में और खेत थे वो खेत वाले आए उनके पास, तब खेत में चले गए थे। फिर वो सब लोग रात को ही घर पे चले गए, खेत में कोई रुका नहीं। और खेत में उनकी गाय है, बच्चे हैं। रात पे ना ही तो गाय पे हमला हुआ है, ना ही तो बच्चे पे, सब कुछ नॉर्मल था उनके खेत में। अभी फ़िलहाल तो उन्होंने उनके गाय बच्चे थोड़े खेत में बांध दिए हैं, और आसपास में लोग खेतों में काम कर रहे हैं। मैं आसपास खेतों में लोग देख रहा हूँ, उनको लगता है सिचुएशन के बारे में पता ही नहीं, रात को कुछ हुआ या फिर नहीं, सब नॉर्मल अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। लगता है अभी तक ये बात फैली नहीं है, तो अगर ये बात फैल जाती तो काफ़ी लोग डरते खेतों में आने के लिए, क्योंकि हमारी तरफ अभी तक तेंदुआ आया ही नहीं है। अभी पहली बार होगा है,
पहले भी कुछ दिन पहले बकरियों पे हमला हुआ था, वो तो अखबार में भी आया था। उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो गया। फिर आज दूसरी बार एक इंसान को दिखे। उसके बाद ये सब घटना आपको तो पता ही है, मैंने बता ही दिया कि क्या क्या हुआ था। अभी फ़िलहाल तो वो खेत में है नहीं, उनका खेत खाली है। और ये सामने वाला मकई की इधर की साइड चने वाला खेत है, इसी खेत से होकर वो उनके पीछे भागे थे। अगर खेत गीला होगा तो पैरों के निशानों से पता चलेगा कि तेंदुआ था या लकड़बग्गा था या फिर और कोई जानवर था। वो तो अभी उधर जाने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये है तो थोड़ा चल रहे, तो मैं उधर देखने के लिए नहीं जा पा रहा। मैं इनको काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि इकट्ठा कर लूँ और उधर जाके देख के आऊँ। मकई में नहीं जाना है मुझे देखने, मुझे सिर्फ इस कुएँ के पास में जाना है, उधर देखना है कि खेत गीला हो तो ज़्यादा पता चले कि निशान कौन से। अगर खेत गीला नहीं होगा तो जाके कोई फ़ायदा नहीं। सामने वाले भाई साहब को और सकाराम को 2 लोग अभी देखने के लिए आए थे। इन दोनों को देख के गए हो, इनके दांत चेक करके गए कि कितने दांत के हुए हैं। तो ये हुआ है 6 दांत का, सकाराम है 4 दांत। इन दोनों को उन्होंने देख लिया। सौदे की बात अभी तक हुई नहीं है, हमारे गांव की है, देख के चले गए। अभी वो क्या बताते पता नहीं। उनको लेने हैं बुल, मतलब जो 6 महीने में 1 साल में बैल बन सके ऐसे। तो अभी तक इनको चलाना सिखाया भी नहीं है हमने। अभी तो सकाराम तो बिल्कुल नहीं चलता, उसको पता ही नहीं है, ना ही तो बैलगाड़ी ना ही तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो है। और उस वाले को हमने एक दिन बैलगाड़ी चलाई थी, उतना ही। और अभी देखा है उन्होंने, अभी उनको पसंद आएंगे तो कुछ बताएंगे। अभी सौदे की बात बिल्कुल नहीं है, सिर्फ देखना है, वो देख के चले गए। मेरे हाथ में ये जो कीड़ा है ये श्रावण महीने के बाद दिखता है। और ये हमें इस मौसम कैसे दिख गया पता नहीं। अभी गर्मियों का सीज़न चालू होने वाला है, लगभग ये इतने दिन कैसे जीता रहा पता नहीं यार। लेकिन ये कभी भी आपको श्रावण महीने के आखिरी में और भाद्रपद महीने के पूरे महीने में मिलेंगे, लेकिन इस मौसम कभी नहीं मिलेंगे। अभी मुझे मार्च में दिख रहा है, जो कि अभी इसको मरे हुए लगभग हो गए होंगे कम से कम 5 महीने। और 5 महीने तक ये कैसे ज़िंदा रहा पता नहीं, इसके साथ वाले सारे मर गए और ये अकेला ज़िंदा है। पहली बार, मैं अभी 23 साल का होने वाला हूँ और 23 साल में मुझे पहली बार ऐसा देखने को मिला कि ये इन दिनों में भी ज़िंदा है। अपना पूरा झुंड पानी पीने के लिए लग चुका है और अपना एक ही झुंड है, तो पानी हो जाएगा। फिर हम बाद में मशीन चालू कर लेंगे जब ये टैंक पूरा खाली हो जाएगा। और जहाँ पे तेंदुआ दिखा था वो जगह हम पूरी घूम के आ गए, लेकिन मुझे वहाँ पे कुछ भी ऐसा लगा नहीं कि हो सकता है तेंदुआ ऐसा। मतलब जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, ना ही किसी को किसी बात का डर है, हर कोई अपने काम में ऐसा व्यस्त था जैसे हर दिन काम कर रहा है। उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे तेंदुआ है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी ऐसा लगा नहीं कि वहाँ पे तेंदुआ होगा। या फिर हो भी सकता है और वो अभी छुपा हो, आराम कर रहा हो। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, बाकी अभी जिनको दिखा वही कह रहे कि है। बाकी मुझे तो अब तक एहसास नहीं लगा मतलब कि होगा। और अगर मैं तो अभी तक नहीं मानता कि तेंदुआ हमारी तरफ है। मैं जब उसके तेंदुए के कुछ कारनामे देखूंगा या फिर मैं खुद तेंदुए को देखूंगा, तब तक मैं तेंदुआ है ये मैं मान नहीं सकता। क्योंकि यार वैसा कुछ लग ही नहीं रहा वहाँ पे जाने के बाद, तो पता नहीं है या फिर नहीं। फीट की गोनियाँ इस साइड में पूरी सूखी है, किसी ने मोटर के साथ छेड़खानी की है, उसकी स्पीड को कम कर दिया था। हम 2.5 से थोड़ा ऊपर करके गए थे और किसी ने उसको 2 पे सेट कर दिया था, इसलिए इस साइड में पूरा सूखा ही पड़ा है। और इस साइड में थोड़ा थोड़ा गीला हुआ, क्योंकि उतनी सेटिंग पे पानी चल रहा है तो पानी उतना आया तो उतना सूख भी जा रहा है सीधा। देखो आधे से इधर की साइड में आधा ही गीला हुआ, उधर तो पूरा सूखा है। मैंने अभी 2.5 से और थोड़ा बढ़ा दिया है जिससे ये गीला हो पाए। सूखे ना तो अभी हो जाएगा अच्छे से गीला और ठंडक भी मिलेगी। फिर बाद में 2.5 पे कर देंगे। मैंने थोड़ा 2.5 से ऊपर किया है। अंदर की साइड है छोटे बच्चे, कान्हा बीच में सोया है, मोहन इस साइड में है, बाकी 4 गाय इस साइड में, गंगा उधर बाहर खुले में, और वर्षा और महाराज की माँ दोनों साथ। तो अभी फ़िलहाल काम बाकी है, थोड़े खाना खा लेता हूँ, शिवानी को छाँव में बांध देता हूँ, उसको पानी पिला देता हूँ। उसके बाद फिर मुझे फिर से गाय छोड़ने में उन सबको बंद करके आया हूँ। ये देखो मोहन, और मोहन अभी पहले ऐसा हाँफता नहीं है, एकदम रिलैक्स बैठा है क्योंकि यहाँ पे ठंडक मिलती है।
मोहन और कान्हा की चल रही है अभी फ़िलहाल मस्ती। इनको मस्ती करने देते हैं। अभी हमें गाय बांधनी है और फीड रखनी है, चारा डालना है, काफ़ी सारे काम बाकी है। 550 पहले ही बच चुके हैं। गंगा इस वाले फार्म के अंदर पूरी तरीके से हो चुकी है सेट, तो अभी कोई समस्या ही नहीं, बिल्कुल झगड़ा होता नहीं। तीनों गायों के साथ उसका झगड़ा हो चुका है एक बार, अभी दोबारा से किसी के साथ उसका झगड़ा नहीं होगा। तो चलो अभी गाय बांध देते हैं सभी को, उसके बाद फिर फीड रखेंगे, चारा डालेंगे। फीड के कोने के ऊपर पानी चल रहा है, 2 ही जगह अभी सूखी है, बाकी सारी जगह हो चुकी है गीली। बीच में ये जो दिख रही है ये के लाइन और इस वाला कोना ये सूखा है, बाकी फिर पूरी फीड की कोनी हो चुकी है गीली। और अभी इनको बंद कर देना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। शाम का मौसम है, ठंडा हो चुका है माहौल, तो चलो अभी फटाफट से काम निपटा लेते हैं। सभी गायों की फीड खानी हो चुकी है और मिल्किंग का काम भी अभी शुरू हो चुका है। फार्म के अंदर सभी जगह सूखा चारा डाला हुआ है, ये रखा हुआ है सामने वाली जगह डालने के लिए। और बाहर में रानी और परी की मिल्किंग हो रही है। अभी हम सुमन की मिल्किंग शुरू करेंगे। ये देखो सामने मिल्किंग का काम शुरू है। इस साइड में छोटे बच्चे और इस साइड में शिवानी। तो शिवानी को भी पास लेके आ गए। इसका पेट कुछ ज़्यादा खाली नहीं है, तो इसको नॉर्मल चारा दे देंगे, अभी ज़्यादा कुछ चारा देने की ज़रूरत नहीं है। और अभी करते हम शुरू अभी सुमन की मिल्किंग। खाना को छोड़ देते हैं यहाँ से। और आप सबके प्यार और सपोर्ट से आज अपनी यूट्यूब फैमिली 2000 लोगों की हो चुकी है। 2000 सब्सक्राइबर अपने हो चुके हैं अपनी यूट्यूब फैमिली। आज कान्हा और मोहन दोनों अभी साथ है और सेप्टूम के अंदर बच्चे बंद हो गए। गाय अपनी खुल चुकी है, इन दोनों की भी मस्ती चलेगी थोड़ी देर। सामने की साइड जो चारा डाला है वो इस वाले फार्म पे जो रखा था वो वाला डाला है, और जो इस साइड में अभी गाय खा रही यहाँ पे डाला है उस वाले फार्म का जो हम बैलगाड़ी में भर के लाए थे वो वाला। देखो इस साइड में भीड़ ज़्यादा है, इस साइड में बड़ी गाय खा रही सारी। और यहाँ पे मीरा की माँ और मंगल की माँ नहीं आ सकती क्योंकि ये सब उनको मारती। तो देखो सामने है गंगा, वेगड़, महाराज की माँ वर्षा और राधा, सब लोग लगे हुए हैं। कान्हा है तो मेरे पास आ गया और मोहन कान्हा के पास, फिर से कान्हा मेरे पास आएगा, मोहन फिर से जाएगा कान्हा के पास। इससे उनकी दोस्ती है और कान्हा की मेरे साथ दोस्ती है। देखो मस्ती चल रही है इन दोनों की, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। आज कान्हा को गायों के साथ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोहन खेल रहा है उसके साथ। नहीं तो मोहन दूध पी के एक कोने में बैठ लेता है, फिर कान्हा गायों के साथ खेलता है। तो सारे काम हो चुके हैं। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।